जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की जरूरत पड़ती है, गर्मी बढ़ती है तो ठंडक की जरूरत पड़ती है। अल्लाह फरमाता है ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर ना तो जहन्नमियों को ठंडक मिलेगी ना पानी मिलेगा। प्यास लगेगी पानी चाहिए, पानी भी नहीं है। गर्मी लगेगी ठंडक चाहिए, ठंडक भी नहीं मिलेगी। इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको मिलेगा तो खौलता हुआ गर्म पानी मिलेगा, उनको मिलेगा तो पीपो मवाद मिलेगा, उनको मिलेगी तो गलीज किस्म की चीजें मिलेंगी जो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। अल्लाह, ये जहन्नमियों का हाल होगा। ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफाका। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो, हम जहन्नमियों के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे, कोई अत्याचार उनके साथ न होगा। ये उनके करतूतों का फल होगा, ये उनके करतूतों की सजा होगी। हम तो इंसाफ करेंगे। जानते हो दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू जो होता है वो ज्वेलर का तराजू होता है, सोनार का तराजू होता है। हो सकता है चंदे में कुछ औरतों ने अपने जेवरात भी दिए हों, औरतें जो नाक में नथिया पहनती हैं। आप सोनार क्या जाएंगे, सोनार अपने तराजू पर नाक की नथिया को रख के बता देगा इसका वजन। औरतें कान में बाली पहनती, बड़ी हल्की होती है, उस बाली को सोनार अपने तराजू पे रखेगा, उसका वजन सामने आ जाएगा। ये दुनिया के तराजू का हाल है। अल्लाह ताला कयामत के दिन भी एक तराजू रखेगा, और वो तराजू कैसा होगा? आओ कुरान में पूछते अल्लाह ताला से। अल्लाह फरमाता है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, और कयामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म सितम न होगा। एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, अल्लाह फरमाता है मेरे तराजू पर सामने आ जाएगी। वकफा बिना हासिबीन, और मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे, हम तो किसी को न छोड़ेंगे। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, एक जर्रा बराबर भी गुनाह करोगे, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जिसका नाम अमाल हम दाहिने हाथ में देंगे उसका आसान हिसाब लेंगे, तो अम्मा आयशा ने पूछा था अल्लाह के नबी आसान हिसाब कैसे लिया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आसान हिसाब का मतलब ये है इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, कि अल्लाह ताला के सामने बंदे का अमल पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला बस देख करके नजरअंदाज कर देगा। ये आसान हिसाब है। वमन नूक़िश हलका, और जिसके नाम अमाल की जांच पड़ताल होगी, जिसके एक एक अमल को चेक किया जाएगा, जिसको चेक किया जाएगा किसने क्या क्या किया है, वो तो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मेरे प्यारे साथियों, इतनी खतरनाक जेल है अल्लाह ताला की जहन्नम। उस जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? दुनिया में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड वालों को जल्दी से बुलाया जाता है, फिर भी आग लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को बचाना। अभी हमारे घर पे शादी थी, छोटे भाई की, हमारे शादी में औरतों का जहां खाना चल रहा था चाट का, वहां पे वो स्टॉल लगा हुआ था। चाट वाले के स्टॉल में गैस का चूल्हा लगा था। अचानक उसके गैस के चूल्हे से आग निकलने लगी। अब जाहिर है वहां जितना पिंडाल लगा है, कपड़े का पिंडाल है, अगर आग भड़कती पूरे पिंडाल में लगती और कितना नुकसान हो सकता था अंदाजा नहीं हो सकता। अल्लाह का करम हुआ, फौरन वो आग बुझाई गई, नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक हल्की सी आग लगती है और बहुत तेजी के साथ फैल जाती है। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नहा फुस्सिलत अला नारिकुम, दुनिया की आग जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी।
दुनिया की आग तो पेट्रोल और डीजल से जलती है, जहन्नम की आग फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इंसानों से जलेगी वो आग, पत्थरों से जलेगी वो आग। वो जहन्नम कितनी गहरी होगी उसकी गहराई का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत तेज धमाके की आवाज सुनी। आपने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो कि यह आवाज कैसी थी? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंज़ु सबईन खरीफा, ऐ मेरे सहाबा 70 साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर गिराया गया था, आज जाकर के वो जहन्नम की गहराई तक पहुंचा है, आज जाकर के वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। यानी एक पत्थर को जहन्नम के अंदर गिराया जाए तो 70 साल के बाद वो पत्थर जहन्नम की गहराई तक पहुंचता। इतना खतरनाक है जहन्नम की गहराई। मेरे प्यारे साथियों, उस जहन्नम की आग से हम अपने आप को बचाने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? हमारे प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसी जहन्नम की आग से हमको बचाने के लिए आए थे। आपके आने का मकसद यही था दुनिया के लोग ईमान वाले बन जाएं, नेक अमल करने वाले बन जाएं, दुनिया के लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। यही आपका मकसद था, आपकी जिंदगी का मकसद था। यही मकसद लेकर के आप दुनिया में आए थे, किस तरीके से अल्लाह के बंदों को जहन्नम की आग से बचाया जाए। यही आपका मिशन था और इसी की टेंशन आपको रहा करती थी और इतना सोचा करते थे आप कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है फला अल्लाका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीथ असफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, कहीं इस चिंता में आप अपने आप को हलाक न कर दे, कहीं खत्म न कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ लोगों, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई इंसान आग जलाता है और आग जैसे वो जलाता है वैसे ही परवाने और पतंगे उस आग में जल जल के मरने लगते हैं। वो दूर करने की कोशिश करता है मगर वो परवाने नहीं मानते और बार बार उस आग में कूद करके मरते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना आखिजुम बिहुजजिकुम अनिन नार, वो लोगों मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम की आग से बचा रहा हूं। वो अंतुम तक़तहिमून फीहा, लेकिन तुम जहन्नम के अंदर जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई बाप कभी चाहेगा कि अपने बेटे को आग में डाल दे? कभी नहीं चाहेगा। आग में डालना तो बड़ी दूर की बात है, बच्चे को जरा सी आग की चिंगारी भी पहुंचे, बाप अगर वाकई में बाप है, उसके सीने में बाप का दिल है, अपने बेटे को हल्की सी चिंगारी में भी मुब्तला नहीं देख सकता। हमारे प्यारे नबी इस उम्मत के रूहानी बाप थे। हमारे नबी के दिल में एक बाप अपने बच्चों का जितना खैरखा होता है, जितना भलाई चाहने वाला होता है, उससे कहीं ज्यादा भलाई चाहने वाले हमारे नबी थे। इसीलिए हमारे नबी ने एक एक चीज बता दी, कौन सा काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे और कौन सा काम करोगे तो जहन्नम से बचोगे। आपने फरमाया इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, ऐ लोगों जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर एक खजूर का टुकड़ा तुम दे करके अल्लाह की राह में सदका करके अगर बचा सकते हो, अगर अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा तुम दान दे करके, चंदा दे करके, सदका दे करके अगर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो। अल्लाह के नबी ने बहुत सारे ऐसे अमाल बताए। आपने फरमाया मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, जो फजर की नमाज और असर की नमाज, जो दो ठंडी नमाज है, जो इन दोनों नमाजों को पाबंदी से पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। बहुत सारे अमाल आपने ऐसे बताए हैं जो हमको जहन्नम से बचाने वाले और जन्नत में लेकर के जाने